हाउ मैनी ऑफ यू हैव पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी? सो अगर आपने पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के बारे में सुना नहीं है और अगर आपने आज तक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज को बाय नहीं किया है, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे आपको फ़र्क पता चलेगा इफ़ यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड इफ़ यू हैव बोट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बट यू डोंट हैव personal accident policy, then you will come to know what is the benefit to having a personal accident policy. So we will discuss about the features and what are the benefits to having a personal accident policy in this video, right? So let's move to the mind map. सो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी आपको कैसे बेनिफिट देती है और क्यों हमारे पास एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी होनी चाहिए। सो बेसिकली क्या होता है, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपको वो 24 आवर्स अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हो तो वो आपके खर्चे को कवर करता है। मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हुआ या आपको कोई बीमारी हो गई या आपका कुछ भी डेंगू हो गया या एनीथिंग हैपेंड और एनी डिसीज हैपेंड, अगर आप उसको उसके लिए 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है तो उसके सारे एक्सपेंसेस कंपनी के द्वारा बियर किए जाते हैं जहां से आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाई करी है, और जितने एक्सटेंड तक जितना सम एश्योर्ड लिया है उतनी अमाउंट तक का आपको कंपनी पे करेगी, राइट। एंड उसके अलावा सेकंड पॉलिसी है दैट इज वेरी पॉपुलर, दैट इज टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। दैट इज द फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू योर फैमिली। अगर हम मान लीजिए हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं, वी आर द अर्निंग मेंबर ऑफ आवर फैमिली एंड समथिंग हैपन टू अस, एक्सीडेंट हो गया या नेचुरल डिसीज के थ्रू कोई डेथ हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली को कोई फाइनेंशियल अनसिक्योरिटी ना हो तो एक लमसम अमाउंट फाइनेंशियल फैमिली को दिया जाता है, सो दैट दे विल नॉट टू अकर एनी फाइनेंशियल लॉस, राइट। सो पीपल नो अबाउट द हेल्थ इंश्योरेंस एंड द टर्म इंश्योरेंस, बट very less people know about the personal accident policy. So personal accident policy काम कैसे करता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली इट इज़ द अनदर लेवल ऑफ सिक्योरिटी। जैसे कि अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, ऐसा कहा जाता है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, राइट। आपको डिवर्सिफाई करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को, आपको अलग अलग एसेट क्लास में अपने पैसे को डालना चाहिए। सेम लाइक इन इंश्योरेंस ऑल्सो, इफ यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस and if you have term insurance you should have personal accident policy also in your kitty of insurance. सबसे पहले आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपने आज तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, सबसे पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। आफ्टर दैट you should have term insurance on your name, राइट। उसके बाद आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपने हेल्थ और टर्म ले लिया है और आप सोच रहे हो आपने सारे रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया है, सो यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। You should have personal accident policy also where it lies between the two, right? So what happened that in personal accident policy, अगर आप किसी भी एक्सीडेंट में इंडल्ज हो जाते हो या किसी भी वजह से आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी वर्क करती है। वो कैसे वर्क करती है, मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हुआ और उस केस में आपने हॉस्पिटलाइजेशन आपको होना पड़ा। अब आप कहोगे उसके लिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा कवर करती है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट व्हाट हैपन दैट अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा और उस दौरान, उस एक्सीडेंट के दौरान अगर आपका कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आप नेक्स्ट 1 ईयर या 2 ईयर्स तक या परमानेंट आप कभी भी जॉब नहीं कर पाओगे या आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, तो उस केस में पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी काम में आती है, राइट। अब उसमें क्या होता है, उसमें ये 4 रिस्क को कवर करती है। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी जो है 4 रिस्क को कवर करती है। फर्स्ट वन इज डेथ। अगर पर्सनल एक्सीडेंट के थ्रू अगर हमारी या किसी की भी डेथ हो जाती है तो वट एवर यू हैव टेकन द सम एश्योर्ड, कंपनी विल पे द अमाउंट टू योर नॉमिनी। जितना भी आपने सम एश्योर्ड लिया है वो अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाती है। सेकंड वन इज परमानेंट डिसेबिलिटी। बट हैपन दैट अगर एक्सीडेंट हुआ और उसकी वजह से अगर परमानेंट हम डिसेबल हो जाते हैं जिसकी वजह से हम कभी भी फ्यूचर में काम नहीं कर पाएंगे, लाइक अगर हमारी आई साइट चली गई, हमारी स्पीच चली गई, हमारे लिम्स काम करने बंद कर गए, हमारे हाथ कट गया, हमारा पैर कट गया, जिसकी वजह से हम फ्यूचर में कभी भी काम नहीं कर पाएंगे, दैट इज टर्म्ड एज परमानेंट डिसेबिलिटी, राइट। सो इट कवर्स द परमानेंट डिसेबिलिटी ऑल्सो।
परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी मीन्स अगर आपका कुछ भी ऐसा पार्शियल डिसेबिलिटी होता है, मान लीजिए आपका एक हाथ कट गया बट यू आर एबल टू डू वर्क, राइट, सो उस केस में भी ये आपके कवर को रिस्क को कवर करता है। एंड द फोर्थ वन इज टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी। टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी मीन्स अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, ऐसी डिसीज होती है या ऐसी आपके साथ दुर्घटना होती है जिसकी वजह से आप 1 महीने से लेकर 2 साल तक आप जॉब नहीं कर पाओगे, बिजनेस नहीं कर पाओगे या उस इंजरी को रिकवर होने में इतना टाइम लगेगा, तो ये आपके रिस्क को कवर करता है। सो ये सारे जो रिस्क होते हैं ये हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेगा जितनी देर तक आप हॉस्पिटल में रहोगे, बट अगर मान लीजिए परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाता है, राइट, सो आपको 10 दिन के लिए वहाँ पे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। 10 दिन के बाद जब आप घर आ जाओगे तो आपके जो पीछे इनकम का लॉस हो रहा है, जो बच्चों की एजुकेशन का लॉस हो रहा है, आप बच्चों की फीस नहीं पे कर पाओगे, वो हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करता है। उस केस में पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी काम में आती है, राइट। सो व्हाट हैपन दैट इट पेज द इंटायर सम अश्योर्ड अमाउंट इन केस ऑफ डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। सो अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है तो जितना भी आपने सम अश्योर्ड लिया है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी आपके नॉमिनी को वो सारी अमाउंट दे देती है। एंड इफ परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, मान लीजिए हमारे लिम्स काम करना बंद कर गए, हमारे हाथ पैर कट गए, जिसकी वजह से हम कभी भी जिंदगी में काम नहीं कर पाएंगे, उस केस में भी जितना भी आपने सम अश्योर्ड लिया है उस केस में भी आपको वो सम अश्योर्ड पहले ही मिल जाता है। या हमें कोई ऐसी सीरियस बीमारी हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से जिसकी वजह से हम कभी भी काम नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में भी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी पेज द इंटायर सम अश्योर्ड अमाउंट टू अस, राइट। सो ए पार्ट ऑफ सम अश्योर्ड इन केस ऑफ परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होता है उस केस में कुछ परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड विल बी गिवन टू द पर्सन हु हैज टेकन द पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। और ये पहले से फिक्स होता है। मान लीजिए अगर हमारा एक हाथ कट जाता है दैट इज पार्शियल डिसेबिलिटी, राइट, उस केस में उन्होंने फिक्स होता है भी आपको टोटल सम अश्योर्ड का 10% आपको दे दिया जाएगा, टोटल सम अश्योर्ड का 20% दे दिया जाएगा। सो अगर कोई पार्शियल डिसेबिलिटी होता है उस केस में कुछ परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड विल बी पेड टू अस इन केस ऑफ पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी, राइट। एंड इन केस ऑफ टोटल टेम्परेरी डिसेबिलिटी, अगर हमारी कोई टेम्परेरी डिसेबिलिटी हो जाती है जिसकी वजह से हम 1 महीने से लेकर 2 साल तक काम नहीं कर पाएंगे, उस केस में हमें वीकली कंपनसेशन दिया जाता है जितना भी हमारा सैलरी होता है, राइट। मान लीजिए हम 1 लाख की सैलरी थी और उस हमारा एक्सीडेंट की वजह से कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हम 6 मंथ तक जॉब नहीं कर पाएंगे, राइट। सो जो भी इनकम का लॉस होता है उस केस में उस 6 महीने तक हमारी इनकम पे कोई इफेक्ट ना पड़े, हमारे लाइफस्टाइल पे इफेक्ट ना पड़े, हमारे बच्चों की एजुकेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, उस केस में पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी आपको वीकली बेसिस पे उतना अमाउंट पे करती है सो दैट यू विल नॉट बियर एनी सच फियर, राइट। सो इट इज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनकम। बेसिकली जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है दैट इज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनकम। अगर आपकी किसी भी वजह से इनकम बंद हो जाती है, एक्सीडेंट की वजह से आपकी इनकम बंद हो जाती है, तो इट इज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट योर इनकम, राइट। सो हाउ पर्सनल एक्सीडेंटल प्रीमियम इज डिसाइडेड, बेसिकली इट इज डिपेंड्स अपॉन द इनकम एंड द प्रोफेशन वेयर यू आर वर्किंग। बेसिकली जितना भी आपको सम अश्योर्ड मिलता है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में, इट इज द 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। अगर आपका एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है तो आप मैक्सिमम 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ले सकते हो। अगर आपका इनकम 5 लाख रुपए एनुअली है तो आप 50 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ले सकते हो, राइट। सेम लाइक अगर आप कोई ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे एक्सीडेंट होने का खतरा है या जहाँ पे आपकी जो जान जाने का खतरा है तो आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लेने के लिए। बट अगर आप कोई ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे एक्सीडेंट होने का कम खतरा है तो आपको कम प्रीमियम देना पड़ता है उतना ही सम अश्योर्ड लेने के लिए, राइट। सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। एक्चुअली इट इज द बिटवीन द लाइन of health insurance and the term insurance, and there are some exclusion also. Sometimes what happen that पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कवर नहीं करती है, राइट। सो व्हाट आर दीज एक्सक्लूजन्स?
फर्स्ट वन इज नेचुरल डेथ। नेचुरल डिसीजेज की वजह से किसी की डेथ हो जाती है तो पर्सनल एक्सीडेंट में अगर आपका कवर भी है तो भी आपको वो नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है, मान लीजिए आपने पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लेने से पहले आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है विद इन, देन यू विल नॉट टू टेक एनी सम एश्योर्ड, यू विल नॉट टू गेट एनी सम एश्योर्ड, राइट। चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी के दौरान कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से जान जा सकती है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होता है। अगर बंदा अपने आप को कोई हानि पहुंचाता है या खुद से सुसाइड करता है तो भी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी उसको कवर नहीं करती है। मान लीजिए मैंने खुद को हानि पहुंचाने के लिए या खुद के साथ ऐसा कुछ किया जिससे मैंने अपना हाथ काट लिया या मैंने अपनी लेग को काट लिया या अपनी आई साइड को मैंने प्रॉब्लम देने की कोशिश करी तो उस केस में भी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी कवर नहीं होती है, राइट। पार्टिसिपेटेड इन वॉर एंड रियोर्स एटसेट्रा, अगर आप कोई वॉर में पार्टिसिपेट करते हो, उस दौरान आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो भी इसमें कवर नहीं होता है। और अगर आप कोई भी अनसेफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो तो ये भी उसमें केस में भी अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी उसको कवर नहीं करता है, राइट। सो इन दिस केस आई वांट टू गिव यू वन एग्जांपल, लाइक अगर आप कोई भी ऐसा बाइक चला रहे हो, स्पोर्ट्स बाइक जिसका इंजन 150 सीसी से अबव है और उसको चलाते टाइम अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी उसको कवर नहीं करता है। So before taking personal accident policy, you should have knowledge about what are the exclusion। क्योंकि क्या होता है अगर आपने पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ले लिया और आपको इसके एक्सक्लूजन के बारे में नहीं पता है तो जब भी कोई ऐसी वजह से एक्सीडेंट होता है जो कि इसके एक्सक्लूजन्स हैं और हमें क्लेम नहीं मिलता है तो हम सोचते हैं कि कंपनी ने गलत कमिटमेंट की है, बट देयर इज़ ए लैक ऑफ नॉलेज जिसकी वजह से हमें ये सोचना पड़ता है कि कंपनी हमें सम एश्योर्ड या जो भी हमारा रिस्क कवर है वो नहीं दे रही है, राइट। सो आई होप आई हैव कवर्ड ए लॉट ऑफ कंसेप्ट्स अबाउट द पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, क्योंकि ये पर्सनल एक्सीडेंट एक ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत ही अंडररेटेड है, जिसको बहुत ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर नहीं किया गया है। आपके पास एडवाइजर्स आते होंगे, आपके पास फाइनेंशियल प्लानर्स आते होंगे, दे प्रमोट यू टू डू इन्वेस्टिंग, टू डू हेल्थ इंश्योरेंस, टू टेक टर्म इंश्योरेंस, to take traditional plans, but very less people promote personal accident policy। but personal accident policy एक ऐसी पॉलिसी है जो आपकी इंश्योरेंस की किटी में होना बहुत जरूरी है, राइट। सो आई होप आई हैव एडेड ए लॉट ऑफ वैल्यू इन योर लाइफ एंड इन द नेक्स्ट video I will come with a new topic which will add some addition into your life. So thank you so much for watching this video.